हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी में चैप्टर 30 गॉसेज लॉ के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम एट द सेंटर and another equal charge at a point 2r away from the center। स्टूडेंट एक आपका यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। r रेडियस का ये स्फीयर है और इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, 2r ये लगभग आपका r हो गया तो फिर प्लस r, लगभग ये 2r डिस्टेंस पे उतना ही वैल्यू का एक और भी चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁷ कूलम। तो स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं गॉसेज लॉ के बारे में। गॉसेज साहब ने जो बताया था कि टोटल फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, जिसको जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं E.ds phi = E.ds = नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस क्लोज्ड सरफेस से, ये जो सिंबल यहाँ पर यूज किया जाता है टू डिनोट द सरफेस दैट द सरफेस इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स का वैल्यू जो आप निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा फ्लक्स का वैल्यू निकालते समय यहाँ पर जो चार्ज लेते हैं सिर्फ हम इनक्लोज्ड चार्ज लेते हैं। उस क्लोज्ड सरफेस के बाहर में जो चार्ज है उसको हम नहीं लेते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी फ्लक्स निकालेंगे चार्ज हमेशा हम सिर्फ अंदर वाला लेंगे, क्लोज सरफेस के अंदर वाला। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो वैल्यू जो निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है ऑल चार्जेस के चलते। जो भी चार्ज आपका चाहे अंदर में मौजूद हो चाहे बाहर में मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सारे चार्जेस के चलते होता है। लेकिन फ्लक्स निकालते समय यहाँ पे ये चार्ज का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं ये हमेशा ओनली इनसाइड चार्ज लेते हैं। स्टूडेंट बहुत डिटेल से थ्योरी में इन बातों को हम आपको बताए थे वहां पर कि ऐसा क्यों होता है। इनफैक्ट क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में आपको हम रिवीजन कराएं, क्योंकि जो बाहरी किसी भी पॉइंट पर टोटल जो क्लोज्ड कोई सरफेस होता है उसके चलते बाहरी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, जिसके चलते बाहरी किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है क्लोज्ड सरफेस से वो जीरो हो जाता है। आप इसको ऐसे भी सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि बाहरी पॉइंट के चलते जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन करेगा उतना ही फिर वो आउट हो जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है। स्टूडेंट क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा अंदर वाला लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय टोटल चार्ज वो लिया जाता है, चाहे अंदर का चार्ज हो चाहे बाहर का चार्ज हो। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस क्लोज्ड सरफेस से जिसका रेडियस r है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हम लोग जो फ्लक्स निकालेंगे ड्यू टू दिस बिकम्स इक्वल टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इनक्लोज्ड चार्ज, सिर्फ आपको ये चार्ज लेना है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट इस 10⁻⁷ कूलम के अलावा और भी अगर 4-5 चार्ज आपको दे दिया जाता है अलग अलग पोजीशन पे तो भी इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर है। तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। दिस इज 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻12 आपका ऊपर में गया, ये 1/8.85 × 10⁵। इसको सॉल्व करने पे ये लगभग आता है 0.11 × 10⁵। इसमें से एक 10 इधर ले लीजिए तो 1.1 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स निकाल रहे हैं हम लोग। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट कह रहा है अ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस। एक इमेजिनरी हेमीस्फेरिकल सरफेस है, आप देख सकते हैं फिगर में, जिसके सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है, ठीक है। यूजिंग सिमेट्री आर्गुमेंट्स एंड द गॉसेज लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है थ्रू दिस हेमीस्फेरिकल सरफेस, हेमीस्फेरिकल सरफेस से। क्लियर स्टूडेंट? कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन आपको ध्यान जाएगा भाई गॉसेज लॉ, तो सबसे पहला गॉसेज लॉ जो एप्लीकेबल है ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है तो इस सरफेस को क्लोज करना होगा।
अब क्लोज करना होगा तो इस तरह से क्लोज करना होगा सो डैट कि सिमेट्री के आधार पे हम आसानी से हेमिस्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या वैल्यू होगा वो हम निकाल सकें। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज कीजिए, अब इसको क्लोज तो बहुत तरीके से भी हम कर सकते हैं। आप इसको कोई आर्बिट्ररी कोई भी इस तरह से शेप से, समझ रहे हैं, इस तरह का कोई ऐसा शेप है, ये आपका हेमिस्फेयर, ये आपका हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर को आप ऊपर से कोई भी आर्बिट्ररी जिगजैग कोई भी पोजीशन का कोई एक क्लोज्ड है ऊपर का, इसको ढक्कन से ऐसे बंद कर दीजिए, क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्लोज तो हो गया, चलिए ठीक है। अब जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, तो गॉसेज लॉ के हिसाब से भाई होगा टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होगा दिस इज नेट इनक्लोज्ड चार्ज। तो नेट चार्ज कितना है, एक ही तो है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा टोटल क्लोज सरफेस से निकल गया स्टूडेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आपने इसको जैसे तैसे एक आर्बिट्ररी शेप से, जिगजैग शेप से इसको क्लोज तो कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कैसे निकालेंगे, सिमेट्री तो हुआ नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो हमेशा सरफेस को इस तरह से क्लोज करना है कि बहुत आसानी से जिस सरफेस से आपको निकालना है सिमेट्री के आधार पे निकाल सकें। जैसे अगर आप इसी को अब इस तरह से क्लोज ना करके इसको एग्जैक्टली एक दूसरा हेमिस्फेयर, ये एक नीचे में इस तरह का कटोरा है, ठीक है, एक दूसरे कटोरे से एक हेमिस्फेयर से इस तरह से क्लोज कर दीजिए, इस तरह से एक दूसरे हेमिस्फेयर से इस तरह से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब फायदा क्या होगा स्टूडेंट, अब गॉसेज लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, टोटल जो फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस से, वो गॉसेस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा स्टूडेंट, नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर। तो अब चूंकि ये सिमेट्री कंडीशन है स्टूडेंट, इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल सिमेट्री है, अब ये बिल्कुल एक क्लोज्ड स्फीयर हो गया। ठीक है, तो इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा उसका हाफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो नीचे वाले हेमिस्फेयर से क्रॉस कर रहा होगा और हाफ ऊपर वाले से क्रॉस कर रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हेमिस्फेयर से निकालना है तो सिंपल ये जो टोटल का है वो टोटल का हाफ हो जाएगा सिमेट्री के आधार पे। मींस दिस बिकम्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल से था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिवाइडेड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट, एंड दिस बिकम्स फाइनली Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।